हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली आज अंबाला में एंटी टेररिस्ट फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के घर पहुंचे, जहां वीरेश शांडिल्य और उनके साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंबाला पहुंचे मोहनलाल बडौली ने आज कॉकरोच पार्टी को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। बडौली ने कहा कि ये कोई पार्टी नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर चलने वाला इवेंट है। बडौली ने इस मामले में ज्यादा बोलने से बचते हुए कहा कि इनमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि इससे हमारे कई युवा जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरीके से अपने विचार रखते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। उन्होंने कहा कि ये कुल मिलाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसका उन्होंने जो भी नाम रखा है वो ठीक है। हाल ही में रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने भी कहा कि मैं भी कॉकरोच हूं, उस पर भी बडौली ने उसे उनकी निजी राय और सोच बताया। कोई पार्टी नहीं है और वो तो एक नाम जिस प्रकार से रखा है, और वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक इवेंट है और उस पर बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसमें हमारे युवाओं के उसमें बहुत सारे विचार हैं, अपने अपने विचार से उस पर बात रखते हैं और उसमें सब प्रकार की बातें आती हैं, अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, हित की भी आती हैं। और कई बार एक जो नई युवा जनरेशन है वो देश का भविष्य है और उससे आकलन भी कर सकते हैं कि हमारे देश का युवा की सोच क्या है। वो एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफार्म बना है और पार्टी कहना तो इसको गलत है, लेकिन उन्होंने नाम रखा है और नाम रखा है तो जैसा भी नाम रखा ठीक है। नहीं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा इस पर कोई कहना नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो अपने मन के मुताबिक कह रहे हैं, अपनी सोच के अनुसार कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सीट शेयरिंग और गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों, खासकर कांग्रेस को एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बात सीट की नहीं है, जीत की है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पूरी तरह तैयार है। उस पर भी बडौली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तैयारी तो उनकी पहले भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। पहले भी वो गठबंधन करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। बडौली ने कहा कि अगर एक नेशनल पार्टी और स्थानीय पार्टी से गठबंधन करेगी तो नेशनल पार्टी का वजूद खत्म होना तय है। तैयारी तो पहले भी उनकी रही है और आगे भी रहेगी। पहले भी उन्होंने गठबंधन किए हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, हो सकता है ये गठबंधन ही ना हो, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, अभी तो काफ़ी समय पड़ा है। और अगर इसी प्रकार से गठबंधन हो गए और एक नेशनल पार्टी और स्थानीय पार्टी के साथ इस प्रकार से गठबंधन करेगी तो फिर अपने आप उस राष्ट्रीय पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि मुसलमान कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। उन्होंने कहा सरकार मुसलमानों को बीफ ना खाने का नियम बना सकती है, लेकिन धार्मिक कुर्बानी जारी रहेगी। हुमायूं कबीर के इस बयान पर भी बडौली ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत विचार है और वो देश की 140 करोड़ जनता के हित की बात करें। भारत में किसी भी जातिवाद को स्वीकार नहीं किया है और देश में किसी भी तरह का विवाद ना हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए वो सर्व समाज का ध्यान रखते हुए सर्व समाज और राष्ट्र हित की बात करें। अपना व्यक्तिगत विचार है और जिस प्रकार का विचार है, मैं तो एक ही निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि जो भी देश की 140 करोड़ जनता के हित की बात करे और भारत में कभी भी जातिवाद को किसी ने स्वीकार नहीं किया है और किसी भी प्रकार का विवाद देश में ना हो, ये सबकी जिम्मेवारी है। जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद ये देश हित में नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जातिवाद की बात ना करते हुए सर्व समाज की बात करें, सर्वहित की बात करें और राष्ट्र हित की बात करें। सड़कों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर कई राज्यों की सरकारें साफ संदेश दे चुकी हैं कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस पर हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने भी स्पष्ट कर दिया कि नमाज को लेकर बयान देना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये तय है कि उनका कोई भी धार्मिक आयोजन हो, उनमें किसी भी तरह से यातायात बाधित हो, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो जो भी काम करें उससे दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
ये इस प्रकार का तो पूरे देश के अंदर रहे कि किसी भी प्रकार की रुकावट रास्तों में ना हो। धार्मिक आयोजन भी होते हैं, सामाजिक आयोजन भी होते हैं, और पब्लिक को परेशानी ना हो इस प्रकार की जिम्मेवारी सबकी होती है। और इस प्रकार से नमाज को लेके बयानबाजी करना वो कोई अच्छी बात नहीं है। प्रयास करें कि जो भी अपने आयोजन हो उसमें आवागमन के जो रास्ते हैं उनमें रुकावट पैदा ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, जो भी काम करें दूसरे को उसमें परेशानी ना हो, इस प्रकार का काम करने का प्रयास करना। विपक्ष द्वारा प्रदेश के बिगड़ रही कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर भी मोहनलाल बडौली ने सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से जो अपराध होते हैं उसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो समझ से परे होते हैं और कुछ अपराध करने वालों पर कार्रवाई भी हुई है और अपराधी जेलों में बंद है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी भी तरह का डर और भय का वातावरण नहीं है, लेकिन जो भी अपराध होता है उस पर हमारी सरकार अंकुश लगाने का काम करेगी। हरियाणा प्रदेश में संगठनित तरीके से या योजनाबद्ध तरीके से जो अपराध होते हैं उसमें कमी आई है, लेकिन ऐसे आजकल बहुत सारे ऐसे एकदम से अपराध होते हैं जो समझ से परे होते हैं। और जब भी हरियाणा प्रदेश में किसी ने इस प्रकार के अपराध करने का प्रयास किया और वो गिरफ्तार भी हुए हैं, वो आज जेलों में भी हैं। मैं ये मानता हूं कि आज हरियाणा में भी कानून की स्थिति बहुत बढ़िया है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भय का वातावरण नहीं है, डर का वातावरण नहीं है। लेकिन अपराध होते हैं और उस पर और अच्छे से अंकुश लगाने का काम हमारी सरकार करेगी।